हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापत पर। देखो, आज का हमारा टॉपिक है जय सिंह। यानी कि हमने लास्ट कक्षा में राज सिंह के बारे में अध्ययन किया था। राज सिंह की बहुत बातें जानी थी। यानी कि राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? राज सिंह ने करवाया था। उसके बाद में सबसे अंत में राज सिंह की बात हमने जानी थी कि चारोमती विवाद में कौन कौन लोग शामिल थे और चारोमती विवाद राज सिंह के समय ही शुरू हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखो, राज सिंह के बाद में जो राज सिंह का शासनकाल 1680 में समाप्त हो जाता है, हमने पढ़ा था। तो देखो, उसके बाद में जो शासक बने, राज सिंह के बाद में शासक कौन बना था? आपके जय सिंह जी बने थे। जय सिंह शासक बना और जय सिंह का जो शासनकाल है वो 1680 में शुरू हुआ और 1698 ईस्वी तक ये शासक बने थे। देखो, आज हम इसकी बात करते हैं कि इनका जो शासनकाल है 1680 में शुरू हुआ और 1698 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल चलता है। देखो, आगे की हम बात करें, जो राज सिंह है तो राज सिंह का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ? तो इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो कुर्जा नामक स्थान पर राजसमंद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जो आपके जयसिंह जी है, तो जयसिंह का जो राज्याभिषेक हुआ था कुर्जा नामक स्थान पर आपके राजसमंद में हुआ था। कुर्जा, ठीक है। ये दो बातें जान लो। देखो, इनका शासनकाल 1680 से 1698 ईस्वी तक इनका शासनकाल है। उसके बाद में इसकी बात करें राज्याभिषेक की, तो इनका जो राज्याभिषेक हुआ था कुर्जा नामक स्थान पर राजसमंद में हुआ था। अब देखो, इनकी एक बात हम जाने कि इनके समकालीन शासक कौन थे। समकालीन शासक की बात करें तो दिल्ली की बात करते हैं सबसे पहले कि दिल्ली में इनके समकालीन शासक कौन थे। तो उस समय था बेटा आपके औरंगजेब। कौन था? दिल्ली में उस समय समकालीन शासक कौन था? औरंगजेब था। यानी कि जय सिंह के समय दिल्ली का समकालीन शासक औरंगजेब था। और इसके बाद में साथ में हमारे को एक आवश्यकता और पड़ेगी मारवाड़ की। तो मारवाड़ का उस समय समकालीन शासक था आपके अजीत सिंह। कौन था? अजीत सिंह। अब देखो, जो जय सिंह है, मेवाड़ के शासक जय सिंह और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह के मध्य अच्छा संबंध था, अच्छा व्यवहार था। इस बात से परेशान कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब, फिर बाद में ऐसा होता है इन दोनों की अच्छा संबंध था। बाद में ऐसा हुआ कि औरंगजेब और जय सिंह के मध्य संघर्ष हुआ, थोड़ा झड़प हुई, आपस में संघर्ष हुआ। तो संघर्ष में यह बात तय हुई और इन दोनों ने संधि कर ली। औरंगजेब और जय सिंह ने संधि कर ली और इस संधि में यह शर्त तय की गई कि जो जय सिंह है वो किसका सहयोग नहीं करेगा? अजीत सिंह का सहयोग नहीं करेगा। देखो, हम उसकी बात करते हैं। तो ये संधि हुई थी आपकी 24 जून 1681 की बात है। 24 जून 1681 में आपके जय सिंह और औरंगजेब के मध्य संधि होती है। औरंगजेब के मध्य एक संधि हुई और संधि में यह तय किया गया, संधि में यह तय हुआ कि आप किसका सहयोग नहीं करोगे? अजीत सिंह का सहयोग नहीं करोगे। ठीक है। यह बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 24 जून 1681 ईस्वी को औरंगजेब और जय सिंह के मध्य एक संधि होती है। उस संधि में यह शर्त तय की गई, औरंगजेब की ओर से यह शर्त तय की गई कि जय सिंह किसका सहयोग नहीं करेगा? मारवाड़ शासक अजीत सिंह का सहयोग नहीं करेगा। ठीक है। इसके बाद देखो, इंपॉर्टेंट बात आती है इनकी एक कि इन्होंने जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। किसने? जय सिंह ने जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। देखो, हम बात करते हैं, जो जय सिंह है उन्होंने जयसमंद झील का निर्माण, ठीक है। तो जयसमंद झील का निर्माण आपके किसने करवाया था? जयसमंद झील का निर्माण आपके जय सिंह ने करवाया था। इसके बाद में देखो, इसका एक उपनाम मिलता है। किसका? जयसमंद झील का एक उपनाम मिलता है, इसको बोलते हैं ढेबर झील। क्या बोलते हैं? ढेबर झील बोलते हैं। अब जो ये झील है इसमें 7 टापू बने हुए हैं। कितने? 7 टापू बने हुए हैं। कितने हैं? 7 टापू। यानी कि जयसमंद झील का एक उपनाम है जिसको बोलते हैं ढेबर झील, यानी कि जयसमंद झील को ढेबर झील भी बोलते हैं। साथ में हम बात करें जो जयसमंद झील है उसमें 7 टापू बने हुए हैं। कितने? 7 टापू बने हुए हैं, जिनमें सबसे बड़े टापू की हम बात करें तो सबसे बड़ा टापू है बाबा का भांगड़ा। बाबा का भांगड़ा। ठीक है। सबसे बड़ा टापू कौन सा है? बाबा का भांगड़ा। जबकि सबसे जो छोटा टापू है वो है आपके प्यारी। क्या है? प्यारी। तो ये आपके जयसमंद झील की कुछ बातें हैं। तो जय सिंह जी आपके इतने ही है, लेकिन जो जय सिंह का योगदान है मेवाड़ के इतिहास में भी वो यही है। तो आप इसको देख लीजिए। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो जय सिंह के बाद में शासक बनता है अमर सिंह सेकंड। कौन बना था? अमर सिंह सेकंड शासक बनता है।
जयसिंह के बाद में शासक बना आपके अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह द्वितीय शासक बनता है। अब देखो हमने अभी जाना है, इससे पहले उनका जो शासनकाल खत्म हुआ था, ठीक है, वो 1698 ईस्वी में खत्म हुआ था। तो इनका शासनकाल 1698 से शुरू हो जाएगा, 1698 से 1710 ईस्वी तक इनका शासनकाल शुरू हुआ था। यानी कि जो जयसिंह जी था, जयसिंह का जो शासनकाल 1698 ईस्वी में खत्म हुआ, तो अमर सिंह का शासनकाल कहाँ से शुरू होता है? तो अमर सिंह का जो शासनकाल है वो 1698 से 1710 ईस्वी तक शुरू होता है। इसके बाद देखो हम बात करें कि इन्होंने सबसे अच्छा कार्य किया मेवाड़ में, वो ये किया कि इन्होंने मेवाड़ के प्रशासन को सुधारने के लिए सबसे अच्छा कार्य किया इन्होंने कि मेवाड़ के प्रशासन को सुधारने के लिए मेवाड़ में सरदारों को 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया। किसने? अमर सिंह ने प्रशासन को सुधारने के लिए। प्रशासन को सुधारने के लिए इसने क्या किया? यानी कि प्रशासन को सुधारने के लिए इसने 3 श्रेणियों की स्थापना की। किसकी? 3 श्रेणियों स्थापना, ठीक है। यानी कि अमर सिंह द्वितीय ने, अमर सिंह सेकंड ने मेवाड़ के प्रशासन को सुधारने के लिए, जो मेवाड़ में सरदारों की श्रेणियां हुआ करती थी, सरदार हुआ करते थे, जो शासक हुआ करते थे, उनके नीचे कौन रहते थे? सरदार। तो सरदारों की रैंक सुधारने के लिए, प्रशासन को सुधारने के लिए सरदारों की 3 श्रेणियां बना दी। कौन सी 3 श्रेणियां बना दी? हम दोनों श्रेणियों की हम बात करते हैं। उनमें सबसे पहली जो श्रेणी थी उसका नाम, उसको बोलते थे उमराव। प्रथम श्रेणी का जो मुखिया होता था या सरदार होता था उसको क्या बोलते थे? उमराव बोलते थे। और ये कुल कितने थे? ये थे 16, ठीक है। इसके बाद में आता है सरदार। जो दूसरी श्रेणी का मुखिया हुआ करता था उसको बोलते थे सरदार। वो ये संख्या में थे बेटा 32। कितने थे? 32। इसके बाद में जो तीसरी श्रेणी थी उसको बोलते थे गोल। क्या बोलते थे? गोल। इसकी कोई संख्या निश्चित नहीं थी। तो इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट कार्य यही किया मेवाड़ के इतिहास में कि इन्होंने जो है आपके अमर सिंह ने जो है श्रेणियां विभाजित की थी। कितनी? 3 श्रेणियां विभाजित की, जिनमें जो पहली श्रेणी का मुखिया हुआ करता था उसको क्या बोलते थे? आपके उमराव बोलते थे, और ये संख्या में हुआ करते थे 16। इसके बाद में सरदार, दूसरी श्रेणी का मुखिया सरदार हुआ करता था, ये संख्या में थे 32। इसके बाद में तीसरी श्रेणी का जो मुखिया हुआ करता था उसको बोलते थे गोल, और ये संख्या इनकी फिक्स नहीं थी, यानी कि इनकी संख्या कोई भी निश्चित नहीं थी, ठीक है। इनके समय का एक इंपॉर्टेंट कार्य और आता है, वो आता है आपके देवारी समझौता। जो हमने आमेर का इतिहास पढ़ा था जब हमने, तब हमने उसके बारे में जान भी लिया था, लेकिन यहां पर हम जान लेते हैं। इनके समय हुआ था देबारी समझौता। देबारी समझौता क्या हुआ था? देबारी समझौता हुआ था 1708 ईस्वी में, ठीक है। वो किसके समय हुआ था? उस समय मेवाड़ का शासक था अमर सिंह द्वितीय, अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड के समय देबारी समझौता हुआ। इसमें देखो एक बात करते हैं हम। अमर सिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम था चंद्रकुंवरी। चंद्रकुंवरी। वैसे हम बात कर चुके हैं कहां पर? जब हमने आमेर का कछवा वंश पढ़ा था उस समय हम बात कर चुके हैं। लेकिन सवाई यानी कि क्या पढ़ा था हमने? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह जब पढ़ा था तब हमने इस विवाद के बारे में बात कर चुके हैं। कौन से? देवारी समझौते की। देखो फिर भी बात कर लेते हैं। अमर सिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम था चंद्रकुंवरी। चंद्रकुंवरी का जो विवाह हुआ था वो हुआ था आपके जयपुर के शासक थे उस समय, यानी कि जयपुर के शासक सवाई जयसिंह के साथ में। किसके साथ में? सवाई जयसिंह के साथ में अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी चंद्रकुंवरी। इसका विवाह किसके साथ में हुआ? सवाई जयसिंह के साथ में हुआ। और यह जो विवाह हुआ था वो इस शर्त पर हुआ था कि चंद्रकुंवरी और सवाई जयसिंह के जो ज्येष्ठ पुत्र होगा, बड़ा पुत्र होगा, वही आगे चलकर जयसिंह का क्या बनेगा? उत्तराधिकारी। क्या बनेगा? उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी बनेगा। और इस शर्त के अनुसार जो पुत्र हुआ उसका नाम था माधो सिंह। कौन था? माधो सिंह, ठीक है। और इस माधो सिंह का जन्म हुआ, उससे पहले सवाई जयसिंह के एक पुत्र हो गया था, उसका नाम था ईश्वरी सिंह। तो देखो देबारी समझौता 1708 में हुआ था। डेट एक तो इंपॉर्टेंट है कि देबारी समझौता कब हुआ था। तो देबारी समझौता 1708 ईस्वी में हुआ था। और देबारी समझौता के समय जयपुर का शासक कौन था ये भी पूछा जा सकता है। तो जयपुर का शासक उस समय सवाई जयसिंह था। और इसके बाद में हम बात करें मेवाड़ का शासक अमर सिंह सेकंड था। देखो बात ऐसी होती है कि मेवाड़ के जो शासक अमर सिंह सेकंड थे उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था चंद्रकुंवरी। क्या नाम था? चंद्रकुंवरी। चंद्रकुंवरी का विवाह इस शर्त पर हुआ
और किसके साथ हुआ? सवाई जयसिंह के साथ। जयपुर के शासक सवाई जयसिंह के साथ में चंद्र कुंवरी का विवाह होता है और इस शर्त पर विवाह हुआ कि जो चंद्र कुंवरी और सवाई जयसिंह के जो पुत्र होगा वही आगे चलकर सवाई जयसिंह का, जयपुर वाले सवाई जयसिंह का क्या बनेगा? उत्तराधिकारी बनेगा। ठीक है, यानी कि शासक बनेगा इसके बाद में। देखो शर्त के अनुसार तो कौन जन्मा है? माधो सिंह जन्मा है। लेकिन जब माधो सिंह का जन्म हुआ उससे पहले ईश्वरी सिंह जन्म ले लेता है। कौन ले लेता है? ईश्वरी सिंह का जन्म हो जाता है। अब देखो राजपूती परंपरा के अनुसार तो शासक कौन बनना चाहिए? सवाई जयसिंह के बाद में ईश्वरी सिंह बनना चाहिए। लेकिन शर्त के अनुसार शासक कौन बनेगा? माधो सिंह बनेगा। यही यानी कि देवबारी समझौता जो 1708 में हुआ था वही आगे चलकर मेवाड़ में जयपुर में सवाई जयसिंह के बाद में उत्तराधिकार संघर्ष का कारण बन जाएगा। कौन सा? ये देवबारी समझौता। और फिर बाद में इनके मध्य युद्ध होता है और युद्ध में शासक कौन बन जाता है? पहले ईश्वरी सिंह बन जाता है, जो हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पर? जो हमारा कछुआ वंश हमने शुरू किया था उसमें हम पढ़ चुके हैं। तो देखो अमर सिंह द्वितीय की यही बातें हैं। ठीक है, आगे का हमारा टॉपिक है, इसके बाद में शासक बनता है संग्राम सिंह। कौन बना था? संग्राम सिंह सेकंड। इनका शासन काल है 1710 से 1734। इनके समय भी 2-3 कार्य इंपॉर्टेंट हुए हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं विराम देते हैं। हमारे टॉपिक को हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।